हाँ जी, करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। हमने अभी तक सारा एप्रोप्रिएशन वाला टॉपिक कवर कर लिया था और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में चांसेस होते हैं इस टॉपिक में से आने का। टॉपिक का नाम क्या बताओ? पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पुरानी गलतियों को रेक्टिफाई करना। क्या गलतियां? आप बताओ। आप हम ऑनर्स को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, फिर कमीशन, फिर डिविजिबल प्रॉफिट। अगर मैं ये सारी चीजें अपने ऑनर्स को दूंगा, क्या ऐसा चांस है पॉसिबल कि कभी कभार आप कोई चीज गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दो? क्या प्रॉफिट गलत बांट दो, या इंटरेस्ट नहीं दिया, या सैलरी नहीं दी? चांसेस हैं पॉसिबल या नहीं? उन गलतियों को आप इस टॉपिक में क्या करते हो? रेक्टिफाई। गलती आइडेंटिफाई होती कब है? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। क्या पता ईयर के एंड में हो जाए, क्या पता नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, या कभी भी जब भी आइडेंटिफाई होगा आप उससे क्या करोगे बताओ? रेक्टिफाई। और रेक्टिफाई जो हम करते हैं वो करते हैं सिंगल एंट्री में। किसमें बताओ? सिंगल, जिसे हम बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। तो क्वेश्चन 25 पेज नंबर 1.31, पेज नंबर 1.31 एक बार आप रीड करो और रीड करके गलती ढूंढो क्या है। जिनको आता है वो प्लीज अपने आप भी स्टार्ट करेंगे, जिनको नहीं आता वो सामने प्लीज बहुत ध्यान से करना। जिन्होंने क्लास ले रखी है वो रजिस्टर में कर लेना प्लीज। चलो जी। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, कैपिटल्स हैं 8,000 और 16,000। आफ्टर अकाउंट्स द ईयर प्रिपेयर्ड, फिर पता चला कि 5% पर एनम प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल। आपने ऑनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और प्रॉफिट्स वगैरह बांट लिए, तो इनडायरेक्टली गलती क्या हुई बताओ? क्या नहीं दिया पार्टनर्स को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत आसान टॉपिक है। जो चीज नहीं दिया वो दे दो, जो चीज ज्यादा दे दिया वो वापस ले लो। ऑनर को दोगे तो ऑनर का अकाउंट क्या होगा जी? प्लस। ऑनर से लेंगे तो ऑनर का अकाउंट क्या होगा? माइनस। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको इस टॉपिक में लगाना है। समझ आ गया? तो गलती मिल गई। गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हम बनाते क्या है? स्टेटमेंट। जैसे 11th क्लास में आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर करके आए हो ना, वहां पे तो फॉर्म से रिलेटेड गलतियां थी। यहाँ फॉर्म से रिलेटेड नहीं है, यहाँ क्या बताओ? पार्टनर से रिलेटेड गलतियां। तो पार्टनर से रिलेटेड गलती कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 6 पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मतलब टोटल नंबर ऑफ गलतियां कितनी हो सकती हैं? 6। इससे ऊपर नहीं होंगी। क्या सर एक ही क्वेश्चन में 6 गलतियां हमारे एग्जाम में आएंगी? नहीं, 1 2 3, 3 से ऊपर गलतियां नॉर्मली नहीं आती। मैक्सिमम करना हो तो 4 गलतियां, मतलब मैक्सिमम लेवल बनाना हो तो 4 गलतियां एक क्वेश्चन में पॉसिबल है, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। समझ आ गया? तो अभी तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फॉर्मेट क्या होता है जी? पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के कॉलम और फॉर्म्स कॉलम। क्या है बताओ? पार्टनर्स कॉलम और फॉर्म्स कॉलम। तो बताओ क्या गलती थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, कितने परसेंट देना भूल गए हैं? कितना कैपिटल्स हैं बताओ? 8,000 का 5% कितना होता है? 400 रुपए। और 16,000 का 5% 800। ऑनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा तो ऑनर्स के लेजर पॉजिटिव। ऑनर के लेजर पॉजिटिव मतलब क्रेडिट। ऑनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, ऑनर के लेजर बढ़ जाएंगे और फर्म का लेजर क्या हो जाएगा? दोनों मिलाकर लॉस माइनस। ऑनर पॉजिटिव और फर्म नेगेटिव। ऑनर को आप इंटरेस्ट दे रहे हो, ऑनर को इंटरेस्ट मिलेगा तो ऑनर का लेजर ऑलवेज इंक्रीज होगा और फर्म का लेजर कम हो जाएगा, क्योंकि फर्म इंटरेस्ट देगा तो फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा जी? कम। क्या कोई प्रॉफिट है हमारे पास अभी? नहीं, सब कुछ हो चुका है। बस गलतियों को ठीक करने जा रहे हो। अब गलती ठीक हुई है आपके सामने, ठीक होने के बाद बिजनेस पे प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। डेबिट मतलब लॉस। रखना होता है लॉस या बांट देना होता है? चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, क्या करेंगे पार्टनर्स में? बांटना ही बांटना है जी, कोई सेकंड ऑप्शन चॉइस नहीं है। एक गलती वाला क्वेश्चन आपने किया है अभी, सिंगल गलती थी कि आपने आईओसी नहीं दिया, दे दिया। आपको लॉस दिख रहा है, इमीडिएटली उठाओ और बांट दो। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और क्वेश्चन में पार्टनर्स इक्वल रेशियो है जी, राम एंड श्याम आर इक्वल पार्टनर्स, तो इक्वली पार्टनर्स को हम दे देंगे टोटल लॉस। टोटल 1,200 रुपए का नेगेटिव बैलेंस है, कैसे हटाएंगे जी? पॉजिटिव करके। डेबिट बैलेंस को क्या हटाते हैं? कोई भी लॉस या कोई भी प्रॉफिट्स बांटना है तो उल्टी डायरेक्शन में, प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। नॉर्मल एंट्रीज वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? अब 1,200 रुपए के लॉस को बांट देना है इक्वल रेशियो में, 600 और 600 रुपए।
लॉस मिलने पे पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब डेबिट, ठीक है। ऑनर, अब इतना तो सबको आता है क्लास के अंदर कि ऑनर बढ़ेगा कहाँ और घटेगा कहाँ, बस वो दिमाग लगाना है। ऑनर को प्रॉफिट मिलेगा तो प्लस, ऑनर को लॉस मिलेगा तो माइनस, मतलब डेबिट और क्रेडिट, ध्यान रखना है। समझ आया, हो गई गलती रेक्टिफाई। बस जस्ट एक लाइन डालनी है और लिख देना है नेट एडजस्टमेंट्स। कितना आ गया जी नेट एडजस्टमेंट, करो टोटलिंग। राम का 200 क्या हो रहा है जी, डेबिट। शाम का 200 क्या हो रहा है, क्रेडिट। और फर्म क्या हो रही है, जीरो, नील। तो कौन डेबिट है आपका, राम डेबिट है। एंट्रीज देखो ध्यान से, राम क्या हो रहा है, डेबिट। अब ये फाइनल एडजस्टिंग एंट्री, इसे हम बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री या रेक्टिफाई एंट्री, समझ आ गया, या जर्नल एंट्री। तो एंट्री क्या बन रही है आपके सामने, कौन डेबिट है जी, राम्स कैपिटल डेबिट टू श्याम्स कैपिटल। फाइनल गलती रेक्टिफाई ये हुई है कि 200 रुपए गलती से राम को फालतू मिल गए थे, वो हमने उससे ले लिए और किसके अकाउंट में डाल दिए, श्याम। ये हमने गलती रेक्टिफाई की। और नेट एंट्री ये है, ये तो आपने एक वर्किंग बनाया पूरा कि गलती क्या थी। रेक्टिफाई करने के बाद नेट क्या बचा बताओ, राम डेबिट और श्याम क्रेडिट। कोई नरेशन पूछेगा तो नरेशन क्या लिखोगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट लिख लो, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, सिंपल शॉर्ट फॉर्म। बीइंग वर्ड अब कंपलसरी नहीं होता, आपकी चॉइस है, नहीं लगाओगे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग वर्ड पुराना जमाना है, बीत गया वो, ठीक है। चॉइस है, लिख सकते हो, बट क्यों लिखें जब लिखना ही नहीं तो, है ना, क्यों टाइम खराब करें अपना, इतना टाइम थोड़ा ना हमारे पास। हाँ तो बस नाम बदल जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा। हाँ समझ आ गया सबको, टॉपिक क्लियर। नेक्स्ट स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 26 एज इट इज क्वेश्चन है, अपना दिमाग खर्च करो पहले 1 मिनट का, फिर हम लगाते हैं जी। हमें तो पता ही है क्या करना है, लेकिन आप पढ़ो एक बार गलतियां क्या है ध्यान से। करूं स्टार्ट, पढ़ रहे हो कुछ, क्या गलती है बताओ पहले मेरे को। सेम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कर दें स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट है, पार्टनर्स को देना है 6% पर एनम। और कैपिटल से क्वेश्चन 26 पेज नंबर 1.32। तो हम ऑनर्स को 6% दे रहे हैं उनकी कैपिटल पे, 30,000 का 6%, 1800, 27, तीसरे का 36, कैपिटल का 6% और लास्ट का 27। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से फिर से ऑनर क्या हो जाएंगे जी, प्लस, मिल रहा है उनको पैसा, मिलेगा तो उनका लेजर बढ़ेगा। चारों पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिला, चारों पार्टनर्स का लेजर क्रेडिट, चारों पार्टनर्स के लेजर क्रेडिट, जिससे फर्म क्या हुआ, माइनस। फर्म क्या हो गया, माइनस। कितने रुपए का माइनस, टोटल 10,800 का लॉस हो रहा है। सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने पे बिजनेस को 10,800 रुपए का लॉस हो गया, सबको इंटरेस्ट देने से। और उस लॉस को आगे इन रखना है या बांट देना है, बांट दो जी। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या है रेशियोज, 4, 3,
4-3-2 है ना, 4-3-3-2 में हम पार्टनर्स को लॉस बांट रहे हैं, जो रेशोज है हमारे पास। और रेशोज के अकॉर्डिंग अगर हम लॉस बांटेंगे तो जरा निकालो, 10,800 रुपए के लॉस को 4/12, 3/12, 3/12, 2/12, ठीक है, 4/12, 3/12 कितना आ रहा है, 3600, 27, 27 और लॉस मिलने पे पार्टनर्स डेबिट। जब जब लॉस मिलेगा तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। लॉस मिलने पर ऑलवेज पार्टनर्स नेगेटिव होते हैं, समझ आया। और अगेन नेट एडजस्टमेंट्स, बताओ जी क्या आ रहा है नेट एडजस्टमेंट्स। फॉर्म के पास क्या हो गया, 0, और ए के पास 1800 का नेगेटिव, डेबिट साइड ज्यादा है, ध्यान से देखो माइनस साइड ज्यादा है। फिर बी के पास 0, सी के पास 900 क्रेडिट और डी के पास 900 क्रेडिट। हाँ जी, हाँ हाँ, अभी हम रेक्टिफाई एंट्रीज ही कर रहे हैं, वो दूसरा मेथड है, वो बहुत कम आता है, जिसको हमने लास्ट क्लास में कवर किया था बस। तो लॉस बांटने पर बताओ एंट्री सारी क्लियर हुई कि क्या क्या हुआ, कौन नेगेटिव कौन क्रेडिट, बताओ कौन डेबिट हो रहा है, ए, क्योंकि ए का इंटरेस्ट बनता कम था, प्रॉफिट उसे पास्ट में ज्यादा मिल गया होगा, अब रेक्टिफाई कर लिया तो पता चल गया ए के अकाउंट में फालतू थे, तो हम कहेंगे लाओ भाई हमारे पैसे वापस करो 1800, और ये पैसा हम किसको दे देंगे, सी और डी को, सी और डी के अकाउंट में डाल दिया, एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई हमारी फाइनली। समझ आया, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, ऋतिक समझ आ रहा है। चलो जी नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, कंप्लीट करो, 29 पर आ जाओ। अभी कराएंगे वो लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम उसको, अभी आप करो, कौन सा बोला है मैंने, 29। अजय, विजय और संजय शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है बताओ, रेशियो इक्वली। कैपिटल्स हैं 240, 180, 120, 29th क्वेश्चन कर रहे हैं। इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%, देना कितना था, 5, दे कितना दिया, कितना फालतू दे रखा है ना, सिर्फ 1% ही दे रखा है एक्स्ट्रा, तो क्या करें, छोड़ दें या वापस मांगेंगे, वापस मांगेंगे। अब बताओ वापस मांगोगे तो ऑनर प्लस या माइनस, माइनस मांग रहे हैं ना उनसे, ला भाई हमारे पैसे वापस कर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपने उनको 6% दिया हुआ है, जबकि देना कितना था, 5, कहेंगे जी 1% हमें वापस कर दे फटाफट, तो आयो सी, वापस लो 1%, क्वेश्चन 29 में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 1% पर एनम टेकन बैक, 1% हो रहा है 2400 रुपए अजय, 1800, 1200, वापस लेंगे तो पार्टनर्स क्या हो गए जी, डेबिट, वापस लेने पर पार्टनर्स हो गए डेबिट माइनस नेगेटिव, और जिससे फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भाई, उनसे लेंगे तो बिजनेस पे तो पैसे आ रहे हैं, और कितने रुपए आए टोटल सम करके,
54 का प्रॉफिट बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो पार्टनर्स क्रेडिट, बिजनेस को मिलेगा तो बिजनेस क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव। समझ आ रहा है, क्लियर, बढ़ रहा है तो बिजनेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर, गलती, समझ आया। अब क्या करें उस प्रॉफिट का, फिर से डिस्ट्रीब्यूट, बांट दो जो रेशियोज हैं। इस बार प्रॉफिट आया है, पिछले दो क्वेश्चन में लॉस आया था। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमारे क्वेश्चन में फिलहाल इक्वल है ना। रेशियोज क्या बताओ, इक्वली। तो लॉस हम पार्टनर्स में बांटेंगे जरूर एंड इक्वल रेशियो में बांटेंगे, जो भी हमारी रेशियोज है। तो हमारे पास 54,000 का 100 का प्रॉफिट था, पॉजिटिव को क्या कर दिया जी, नेगेटिव, और उस नेगेटिव को हम पार्टनर्स में क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट। समझ आ रहा है, क्लियर लॉजिक क्या बोलना चाह रहा हूं। कितना रेशियो इक्वल, कितना आएगा बताओ, 1800 रुपए ईच पार्टनर। आर्यन समझ आ रहा है। प्रॉफिट मिलने पे ऑनर पॉजिटिव या नेगेटिव, प्रॉफिट मिलने पर पॉजिटिव, और किस साइड, क्रेडिट। ऑनर को प्रॉफिट मिल रहा है, ऑनर का लेजर बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो क्रेडिट। अब देखो ये ना, एक और चीज मैं आपको बता दूं, कुछ टीचर्स यहां पर, ये हमारा एक्चुअल वर्किंग नोट होता है, क्या होता है, वर्किंग नोट। ये स्टेटमेंट बनाने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। कुछ टीचर्स हो सकते हैं यहाँ पर अजय के, यहाँ पर बीच में एक लाइन डालेंगे विजय और संजय, और यहाँ पर लिखवा देंगे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। वो भी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं है, लेकिन दोनों चॉइसेस हैं, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो, मार्क्स कहीं नहीं घटेंगे। हाँ, स्कूल अभी परेशान कर सकता है, तो कोई नहीं, अगर स्कूल परेशान करे तो थोड़ी सी मेहनत कर देना, एक लाइन डाल देना और डेबिट क्रेडिट लिख देना। बट हम बोर्ड अगर पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो वहां सब वैलिड होता है। आपको बस समझाना है कि टीचर को कि आपने क्या किया। डेबिट क्रेडिट कंपलसरी लिखना है यहाँ पर, वो नहीं छोड़ सकते आप। मतलब यहाँ पे जो मैं डेबिट क्रेडिट लिखता हूँ ना, वो जरूरी है। मैंने बताया ना, स्कूल की अपनी अपनी चॉइसेस हैं, जो दिल करे वो, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि डेबिट क्रेडिट तो जरूरी है। प्लस माइनस तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल अकाउंट्स क्या है हमारी, एक्चुअल अकाउंट्स क्या है, डेबिट और क्रेडिट, तो वो जरूरी होना चाहिए। प्लस माइनस तो मैं ऐसे चॉइस से लगा रहा होता हूँ। ठीक है जी, क्लियर। लास्ट नेट एडजस्टमेंट्स बताओ क्या आ रही है गलती। 600 अजय के पास क्या आ रहा है जी, नेगेटिव, यहां पर नील, यहां पर क्रेडिट, और फर्म नील। ये आपकी फाइनल एंट्रीज, कौन प्लस कौन माइनस, और एट द एंड आंसर क्या लिखेंगे जी हम, कौन डेबिट हो रहा है जी, अजय कैपिटल टू संजय कैपिटल। अजय टू संजय 600 600, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आ रहा है जी समझ, टॉपिक क्लियर अच्छे से, कुछ मन में डाउट्स, पक्का। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। रीड कर लो पूरा यहां तक, फिर 30th करते हैं बहुत ध्यान से, पढ़ लो पूरा।
पढ़ ली गलतियां क्या लिखी है, क्या गलती है बताओ मुझे, पढ़कर क्या लगा। आईओसी ओमिटेड है, ओमिटेड मतलब भूलना, हम आईओसी पार्टनर्स को देना भूल गए। कितने साल का, लगातार 3 साल का। एक गलती नहीं हुई है, लगातार 3 साल हुई है। और कैपिटल फिक्स्ड है, आप लाइन पढ़ लो। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ओपनिंग और क्लोजिंग क्या रहेगी जी, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 साल 2 साल 3 साल जब तक इंट्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक चेंज नहीं होगा। तो कैपिटल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करें स्टार्ट। तो 3 गलती मतलब एक ही गलती है लगातार 3 साल तक। अब इसको लिखने के 2 तरीके हैं, या तो तीनों का कंबाइंड लिखो, बट मैं कंबाइंड नहीं लिखूंगा। रीजन, तीनों साल देने से बिजनेस को क्या होगा, लॉस। उस लॉस को जब बांटोगे तो आप चेक करो क्वेश्चन में रेशियोज अलग अलग है, 2003 की अलग, 4 की अलग, 5 की अलग। तो पॉइंट क्या होता है, उस लॉस को बांटना भी क्या है आपको, अलग रेशियोज में। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, सेपरेट दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम प्रोवाइडेड फॉर 3 years। और 2000 कब कब, 3 4 5, कितना कितना देंगे बताना, अमाउंट तो सेम ही रहेगा हर साल। देखो कैपिटल्स कितनी है तीनों की, हाँ जी 10,000 एक की कैपिटल, एक की 8,000 और एक की 7,000, और रेट कितना है 10%, तो कितना मिलेगा 1,000 रुपए, 800 800, और तीनों साल सेम। इंटरेस्ट मिल रहा है तो ऑनर्स के अकाउंट क्या हो जाएंगे जी, प्लस। और ऑनर प्लस किस साइड होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। ऑनर को प्रॉफिट मिल रहा है और ऑनर को मिलेगा तो ऑनर ऑनर का लेजर क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव, प्लस। जिससे फॉर्म क्या हुआ, माइनस। और अगर ऑनर प्लस हो रहा है तो फॉर्म क्या हो रही है, कितना टोटल सम करो इनका, 2500। एवरी ईयर आपको 2500 का लॉस हो रहा है, और लॉस होने से पार्टनर्स क्या हो गए जी, डेबिट। सॉरी, लॉस होने पर पार्टनर्स अब होंगे डेबिट जब हम करेंगे तो। अभी फिलहाल लॉस में भी किया नहीं मैंने, ठीक है जी। लॉसेस में टोटल 25 25 25 एवरी ईयर। अब ना इन क्वेश्चनों में आपको कई बार प्रॉफिट्स गिवन होंगे, आपको करना कुछ नहीं है प्रॉफिट्स का, जस्ट इग्नोर। प्रॉफिट्स को तब छेड़ते हैं जब प्रॉफिट्स की गलती हो, प्रॉफिट को तब तक नहीं छेड़ना जब तक उसकी गलती ना हो। तो अभी फिलहाल हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट की गलतियां नहीं चल रही, सिर्फ आईओसी की गलतियां चल रही है। क्लियर लॉजिक, कमेंट में डाउट्स यहाँ तक समझ आ गया, करूं। चले लिखिए आगे। अब इन लॉसेस को बांट दो, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और लॉस है आपका 2003, 2004, 2005, और रेशियो हर साल अलग है ना। क्या क्या रेशियोज आप बताओ, 1 2 2, फिर 5 3 2 4 5 1। लॉस बांट रहे हैं बट रेशियोज अलग है, तो अलग रेशियोज में ही डील करना है। और नेगेटिव बैलेंस को हटाएंगे कैसे जी, पॉजिटिव करके, अभी सीख रहे हो बार बार। लॉसेस बांटेंगे तो लॉसेस का जो नेगेटिव बैलेंस था वो हटेगा कैसे, पॉजिटिव होकर, पॉजिटिव होकर। लॉस बांटने पे पार्टनर्स के जो नेगेटिव थे वो क्या हो जाएंगे जी, पॉजिटिव। रिवर्स एंट्री, सीधी बात। बताओ जी, लॉस बांटेंगे तो क्या क्या अमाउंट्स आएंगे, 1 2 2 में बांटो पहले, 500 1000, और लॉस मिलने पे पार्टनर्स नेगेटिव, फिर 2500 का 5/10, 3/10, 2/10, 1250, 5/10, 3/10, 2/10 ऑफ 2500 है ना। तीसरे का 1000, 1250, तीसरा भी लॉस बांट दिया, फिर पार्टनर्स क्या हो गए
डेबिट। लॉस बांटने पे पार्टनर्स क्या हो गए जी, डेबिट। समझ आ गया, क्लियर। और फाइनल फिर क्या करेंगे हम, नेट एडजस्टमेंट्स। कि फाइनली आपके पास अवेलेबल क्या क्या है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। कितना है जी बताओ, फर्स्ट का 250। एक्स के पास प्लस साइड ज्यादा है, नेट करके 250 रुपीज का प्लस, वाई के पास भी प्लस साइड ज्यादा है, नहीं माइनस साइड ज्यादा है। प्लस साइड का टोटल आ रहा है, हाँ जी, और माइनस साइड ज्यादा है 600 रुपीज का नेगेटिव, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिर तीसरा ये भी क्या आ रहा है जी, पॉजिटिव। और फॉर्म जीरो, फॉर्म क्या आ गई जी, 0 रुपए। एंड फाइनल आंसर क्या होगा जी, आंसर कौन डेबिट आ रहा है, तो वाई कैपिटल, लेकिन कैपिटल फिक्स्ड है। अरे ये थोड़ा भी टॉपिक नहीं किया आपने, ध्यान रखना है जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो एंट्रीज का नाम बदल देंगे और एंट्री में क्या आ जाएगा, करंट। तो कौन डेबिट हो रहा है बताओ, वाई डेबिट टू एक्स टू जेड करंट। 600, 250 और 350। ठीक है, वाई करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट टू जेड करंट। तो पार्टनर्स डेबिट किया हमने, जो डेबिट था, जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट किया, और जो डेबिट है, समझ आए पॉइंट्स, क्लियर क्या बोलना चाह रहा हूं, आ रहा टॉपिक सबको समझ, क्लियर। ऐसे बीच बीच में हम कोई ना कोई टॉपिक रिवाइज बैकअप रखते रहेंगे, बैकअप में क्या होता है फटाफट चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं सारी। ठीक है जी, अभी बहुत हम अच्छे स्पीड में चल रहे हैं, अगर मैं ध्यान दूं स्पीड में जाने का एक और मोटिव है, एक तो मेरा फॉर्मेट मैंने पहले बना के रख लिया, तो मेरे 10-15 मिनट वो बच गए, और थोड़ा मुझे लगता है अच्छे फ्लो में चल रहा है, आ रहा है ना समझ, मैं फ्लो में चल रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, मैं लिखता जा रहा हूँ। संजय सर को खत्म करने दो, हम खत्म कर देंगे सब कुछ एक बारी में, थोड़ा सा टाइम करके, ठीक है। जो करें प्रॉपर करें, ये ना हो ना अभी खत्म करने के चक्कर में मेरे को एक ही दिन चाहिए अगर कोई चैप्टर पूरा खत्म करना है। बट पॉइंट क्या है कि हमें रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है, हर टॉपिक को क्लियरली रिवाइज करके चल रहे हैं तरीके से, होमवर्क करते रहना है वरना दिक्कत होगी, ठीक है। जो सारे करा रहे हैं करने दो, हमारे पास जब समर ब्रेक आएगा ज्यादातर टेस्ट उसी में होने, वरना 2 चैप्टर्स अभी आ रहे होंगे टेस्ट में, मैक्सिमम 3। 3 से ऊपर जा रहा है क्या किसी का, 3 आ रहे हैं, 3 से ऊपर तो नहीं जाएगा भाई कोई, उससे ऊपर जा रहा है तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को। फर्स्ट बुक के 3 आ रहे हैं ना, हाँ ठीक है। अभी कह रहा हूँ, अभी मैं जून में नहीं कह रहा तेरे को, वो तेरे आ रहे होंगे जून एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में, वो आप मुझे तब का सिलेबस बता रहे हो, ठीक है। मैं अभी जिनके मई में कुछ बच्चों के टेस्ट हैं, मई में कब टेस्ट है कुछ आइडिया, मई के लास्ट वीक में, अप्रैल के लास्ट वीक, और तेरे कितने आ रहे हैं चैप्टर, फर्स्ट और 2 ना, बस ठीक है। क्योंकि मैं फर्स्ट वीक ऑफ मई 2-3 दिन नहीं हूँ, तभी बोल रहा हूँ, तो जो चैप्टर्स हैं वो देख लेना थोड़ा, ठीक है जी। एनिवर्सरी है मेरी, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ घूम लूँ, 90 डेज से कोई ऑफ नहीं लिया मैंने, लगातार आ रहा हूँ, ज़्यादा हो गया, तो 2-3 दिन मन कर रहा है घूम जाऊँ, है ना, बताओ चला जाऊँ या नहीं जाऊँ, मना मत कर देना। ठीक है जी, आ गया समझ। 31 होमवर्क है एज इट इज, एक बार पढ़कर देख लो।
उसके बाद 31 के बाद 32 करते हैं क्लास में फटाफट। पढ़ लो प्लीज एक बार, गलती ढूंढो क्या है। 31 होमवर्क है, ध्यान रखना। ज्यादा नहीं बचे, वही तो मैं कह रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बचे हैं क्लास में। 45 तो लगे जाएंगे फिर भी। चलो पढ़ो प्लीज फटाफट। कौन सा पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ, वैसे वो होमवर्क है। 31 वैसे क्या था बताओ, गलती से ऑनर्स ने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जबकि नहीं देना था। तो आपका होमवर्क है सेम टू सेम जो अभी किया था वैसा ही है। हमने 3 साल का किया, उसमें कितने साल का है, 2 साल का। ठीक है, 32 पढ़ना स्टार्ट करो, क्या क्या गलतियां जरा।
चलो जी 32 क्वेश्चन नंबर। क्या क्या गलतियां पढ़े जी क्वेश्चन में। PQR पार्टनर्स ऑन 1 जनवरी 2005, कैपिटल ओपनिंग है पहला पॉइंट ये, कैपिटल से 1,50,000 और 50। एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, आर को सैलरी देनी थी हमें 3,000 पर मंथ, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम, प्रॉफिट्स वर शेयर्ड इन कैपिटल रेशियो। कैपिटल अगर हम चेक करें तो कैपिटल से 1,50,000 और 50,000 है ना, ये आपकी कैपिटल से, मतलब रेशियोज क्या 2:1:1 है ना, 50 से डिवाइड कर दें तो रेशियोज क्या आ गया 2:1:1। अब गड़बड़ क्या हुई, इन्होंने प्रॉफिट्स उठाया और लास्ट लाइन पढ़ो फोर्थ पॉइंट, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2005 90,000 वाज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव टर्म्स। ऊपर का कुछ नहीं पड़ा, प्रॉफिट्स उठाकर पार्टनर्स में इक्वली बांट दिया। क्या सही हुआ या गलत? गलत। तो पहला काम आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को वापस लेना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट्स गलत डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। तो प्रॉफिट टेकन बैक करो जी, प्रॉफिट टेकन बैक फ्रॉम पार्टनर्स इन कौन सी रेशियो में, इक्वली। जब दिया इक्वल है तो वापस भी इक्वली ही लोगे आप, मतलब कितना 30 30 और 30। प्रॉफिट्स वापस लेने पर पार्टनर्स क्या हो गए जी, नेगेटिव डेबिट, जिससे फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पार्टनर्स नेगेटिव और फर्म पॉजिटिव। पहली गलती का आइडेंटिफिकेशन हुआ, फर्म्स नेगेटिव, पार्टनर्स नेगेटिव और फर्म पॉजिटिव। अब जो देना था वो दे दो, क्या क्या देना था आप बताओ। सैलरी टू आर कितना 3,000 पर मंथ, तो पूरे साल का 36,000। दूसरी गलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, 1,00,000 का 5% 5,000, फिर 2,500 और फिर 2,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, अगेन प्लस पार्टनर्स अगेन प्लस, क्योंकि ऑनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है जी, मिल रहा है, और मिलेगा तो ऑनर्स के लेजर क्या हो जाएंगे प्लस, लेकिन फर्म माइनस। ऑनर प्लस और फर्म माइनस, कितना फर्म माइनस, दूसरी गलती, ठीक है तीसरी गलती सॉरी। पहले प्रॉफिट टेकन बैक किया, फिर सैलरी नहीं दी थी दे दी, इंटरेस्ट नहीं दिया था दे दिया, सारी गलतियां हो गई रेक्टिफाई। गलती होने के बाद जो फर्म के पास बचेगा, क्या फर्म रखेगी या बांट देगी, बांट देगी। अब बचा कितना फर्म के पास, तो आप सॉरी मैंने दिखाया नहीं, 36,000 का प्रॉफिट कम हो गया था हमारा सैलरी देने से, तो नेट 90 कमाया, 90 में से आपने 46 बांट दिया है ना, 90 में से 46 आप अप्रोप्रिएट कर चुके हो, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। नेट कितना बचा 44 का पॉजिटिव या नेगेटिव था, क्या हमारे पास ज्यादा पॉजिटिव, मतलब प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है। बांटेंगे कैसे उसको, माइनस कम करके, तो पॉजिटिव को क्या करेंगे जी, नेगेटिव है ये प्रॉफिट, ध्यान रखा। इसलिए पहले ना लिख लिया करो आप प्रॉफिट्स बांट रहे हो, कई बार ना दिमाग घूम जाता है इधर माइनस देख कर कि यार ये तो लॉस है, आप प्रॉफिट्स बांट रहे हो, तो पहले ये देख लिया करो कैलकुलेशंस, और पहले यहाँ लाइन लिख लिया करो, ताकि यहां तो कम से कम पढ़ लो प्रॉफिट बांट रहे हैं कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और रेशियो क्या है जी 2:1:1। 2:1:1 में आप क्या कर रहे हो जी, प्रॉफिट पार्टनर्स में अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूट, एक्चुअल रेशियो 2:1:1 थी, 2:1:1 में बांट रहे हैं। 44 का 2/4 1/4 1/4 कितना आएगा 22 11 और प्रॉफिट बांटेंगे तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे जी, क्रेडिट, जिससे फर्म का प्रॉफिट क्या हो गया कम। समझ आया, क्लियर लॉजिक, तो मन में डाउट्स यहां तक,
अभी बस अभी बता रहा हूँ सारे ही होमवर्क, थर्ड वीडियो में वैसे लिख दिया है मैंने सारे होमवर्क। अभी दूंगा तो मैं ना वो वीडियो देखने के लिए, तो उसी में लिखा हुआ है, इसलिए लिखवाऊंगा भी नहीं, ताकि कम से कम वीडियो तो जाकर देखोगे, होमवर्क के लिए ही कम से कम। कितने थे, 8 क्वेश्चन है ना, 8 क्वेश्चन है होमवर्क में। अब लास्ट कंप्लीट करो, नेट बचा क्या, फाइनल एडजस्टमेंट्स आई क्या आपके पास? बताओ जी क्या क्या आ रहे हैं। पहले वाले का 3,000 रुपये का डेबिट, दूसरे का 16,500 डेबिट, इसका 19,500 क्रेडिट। ठीक है, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आया लॉजिक समझ, कोई डाउट तो नहीं? एंट्री क्या हो गई हमारी, क्रेडिट है, सॉरी ये आंसर पी क्यू टू आर। टॉपिक अच्छे से समझ आना चाहिए, हर टॉपिक। 3,000, 16,500 और 19,500, दो डेबिट और एक क्रेडिट, दो डेबिट और एक क्रेडिट। आया लॉजिक समझ, क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं? अब करते हैं वो ओपनिंग कैपिटल वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, वैसे सभी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हर चीज की। चलो जी, आया समझ यहां तक, करें नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहा हूं मैं, 27। क्या क्या गलतियां, ध्यान से पढ़ते हैं, पहले तो गलती ढूंढते हैं। मोहन, सोहन, रोहन आर पार्टनर्स, कैपिटल्स हैं 60, 50, 40। In arriving at this figure, the profits for the year ended 48 had already been credited to partners in portion to which they shared profits. हम पार्टनर्स को प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इसका मतलब ये कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है? क्लोजिंग। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? हम ऑनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इसका मतलब कैपिटल कौन सी है, क्लोजिंग। मैं ये क्यों समझाना चाह रहा हूं, आगे इसका यूज है, आगे पढ़ो। क्लोजिंग कैपिटल समझ आ गया। उसके बाद ये बोल रहा है कि हमने ड्राइंग्स किए, पार्टनर्स ने 10,000, 6,000, 8,000 और 6,000। फिर गिवन है हमने गलती क्या की है, दी फॉलोइंग ओमिशंस है, ओमिशंस मतलब भूल जाना, हम भूल गए, क्या क्या भूल गए, कि पार्टनर्स को क्या नहीं दिया बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दो गलतियां हैं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट काम, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती हो तो ध्यान में रखना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे देना होता है, ओपनिंग कैपिटल। बिना ओपनिंग कैपिटल के आप आईओसी प्रोवाइड नहीं कर सकते। और हमने सेकेंड लाइन में ही साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड टू दी पार्टनर्स, चाहे अंडरलाइन कर लो ताकि ध्यान में रहे कि किस लाइन को पढ़कर हमें पता चला कि कैपिटल क्लोजिंग है। मिल गया, प्रॉफिट्स ऑलरेडी शेयर्ड इन, जो भी रेशियोस था, इंट्रा पार्टनर्स को हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। मिल गई लाइन? तो मतलब क्लोजिंग कैपिटल था, तो पहला स्टेप क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। बिना ओपनिंग कैपिटल के हम क्वेश्चन को कवर नहीं कर सकते। क्लियर? अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाले सर, तो बड़ा आसान तरीका है। जब कैपिटल क्लोजिंग गिवन है तो आप बताओ क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट क्या रखा होगा, 8, और ड्राइंग्स क्या रखा होगा, माइनस, एडिशनल कैपिटल क्या रखा होगा, प्लस। प्रॉफिट, जब ऑनर पैसा लगाता है
तो कैपिटल बढ़ती है, विड्रॉ करेगा तो घटेगी। लेकिन अब आपको उल्टा चलना है, उल्टा चलना है ना। अब उल्टे में क्या करूं, प्रॉफिट्स को क्या करूं माइनस, और ड्रॉइंग्स को क्या करूंगा प्लस, एडिशनल कैपिटल भी क्या होगा माइनस। रिवर्स कर रहे हैं हम, रिवर्स। तो करना कैसे है, तो प्रॉपर टेबल बनानी है आपको ये वाली, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, वर्किंग नोट का स्पेस अवेलेबल होगा, वहां बनाना है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। फॉर्मूला अभी बताया ना मैंने तेरे को, सेकंड लाइन में बताया था कि कैपिटल्स क्लोजिंग अवेलेबल है, और जब जब आईओसी की गलती हो तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए हमें। जितने पुराने क्वेश्चंस कवर किए आपने उसमें सिंगल सिंगल गलतियां थी, और वहां कोई ज्यादा बड़ी हिंटें नहीं थी, सीधा कैपिटल्स गिवन थे और कोई ड्रामा नहीं था। इसमें क्लियर बहुत सारी चीजें हैं, और साफ बता भी दिया कि प्रॉफिट्स आप बांट चुके हो, ड्राइंग्स गिवन है, तो कोई तो लॉजिक होगा ना। समझ आ गया, करो जी। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बताना जरा। 60 50 40, और ड्राइंग्स क्या करने को बोला मैंने, ड्राइंग्स ऐड रिवर्स कर रहे हैं। नॉर्मली ड्राइंग्स माइनस होता है, अभी फिलहाल प्लस कर रहे हैं क्योंकि ओपनिंग की रिक्वायरमेंट है। कितना 10 8 6, ठीक है जी। उसके बाद लेस प्रॉफिट्स, कितना प्रॉफिट्स बांटा होगा हमने 16,000 ईच पार्टनर, क्योंकि 48 का टोटल प्रॉफिट है और प्रॉफिट का कोई रेशो नहीं गिवन, तो क्या कर दिया हमने इक्वल रेशो में 16 16 16। और अगर बाय चांस होता एडिशनल कैपिटल तो वो भी करते, बट है नहीं, समझाने के लिए लिख दिया है, वरना नीड नहीं है। फाइनली आ गया ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, कितना आ गया बताओ जरा, निकालो कितना 54 30,000। आया समझ, ओपनिंग कैपिटल का लॉजिक समझ आया क्या सबको। हाँ जी, ओपनिंग कैपिटल आ गया, क्यों आया, क्या करने के लिए, क्या दें हम ऑनर्स को बताओ, आईओसी देने के लिए निकाले हमने। तो ओपनिंग कैपिटल के बाद आप क्या दोगे ऑनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। करूं पोस्ट, करूं स्टार्ट, लिख लिया सबने, माधव हो गया, चलो जी। ओपनिंग दे दो इनको पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना था 10% पर एनम, 5400 ओपनिंग कैपिटल का, 42 3000 ओपनिंग कैपिटल्स का, पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ऑनर्स को मिल रहा है ऑनर का प्लस और फर्म का माइनस, कितना माइनस सारा 12,600 पार्टनर्स माइनस फर्म माइनस, सॉरी। ऑनर्स को इंटरेस्ट मिला, ऑनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है तो ऑनर का लेजर प्लस और फर्म का लेजर माइनस। क्लियर लॉजिक, समझ आ गया। दूसरी गलती क्या है बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट्स गिवन है डायरेक्टली, कितना कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो ऑनर प्लस या माइनस, माइनस मांग रहे हैं ना हम ऑनर से, और मांगेंगे तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे डेबिट, जिससे फर्म का प्रॉफिट क्रेडिट, पार्टनर्स नेगेटिव और फर्म पॉजिटिव। ऑनर से चार्ज कर रहे हैं, चार्ज करेंगे तो पार्टनर्स नेगेटिव होंगे और फर्म पॉजिटिव होगा। क्लियर लॉजिक, कोई प्रॉब्लम, समझ आया। और कोई गलती थी क्वेश्चन में, दोनों गलतियां हो गई। क्या करना है प्रॉफिट लॉस को, ट्रांसफर, चेक करो फर्म के पास क्या आ रहा है, नेट लॉस ज्यादा है, क्या करेंगे लॉस को ट्रांसफर, नेगेटिव साइड ज्यादा है बांट देंगे, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और रेशियो क्या थी क्वेश्चन में इक्वल,
नहीं गिवन मतलब इक्वल, तो इक्वली बांट दो लॉस। 11,400 का 1/3 1/3 1/3 3,800। और नेट एडजस्टमेंट्स, फॉर्म मोहन के पास 1100 का क्रेडिट, सोहन के पास 0 का डेबिट। ठीक है, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। ठीक है, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। आया लॉजिक समझ? कोई मन में डाउट्स तो नहीं? क्लियर सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है? अब लॉस बांटने पर या जो भी अमाउंट आए, क्या आए बताओ? कौन डेबिट हो रहा है जी? रोहन टू मोहन, रोहन्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल 1100 रुपए। समझ आ गया? इसमें क्या था मेन? ओपनिंग कैपिटल का काम। सारे टॉपिक्स क्लियर हुए अच्छे से? हाँ, अभी पिछला क्वेश्चन किया था, ऑन 1 अप्रैल की कैपिटल थी, देखो ध्यान से, वहां हमने कोई ओपनिंग नहीं, वो नहीं होता वो। हाँ, वो पढ़कर साफ लिखा होगा, क्लियर शब्दों में पहली 2 लाइन में गिवन होगा, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना पड़ेगा। बस हाँ, पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। आए टॉपिक समझ? क्लियर? अब फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही था, समझ आ गया ना? ठीक है जी, इस दोनों टॉपिक्स हमारे कवर हो गए।